स्वाति रायना। सबसे पहले आपको बताएं कि खाद्य महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार एडवांस में कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर लगाई है लगाम और अब महंगाई रोकने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। तो कैसे खाद्य महंगाई पर काबू पाने की तैयारी सरकार कर रही है, इस पर जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ हैं। अमरीश, खाने पीने की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और हाल ही में हमने सबने झेला भी है इसको। अब सरकार काफी युद्ध स्तर पर इस पर कुछ काबू करने की प्लानिंग कर रही है। जरा समझाइए क्या है सरकार का ये प्लान? देखिए स्वाति, हमारी और आपकी इसके साथ साथ सरकार की भी यही चिंता है कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए। सरकार ने इसके पहले भी कई तरह के स्टेप्स उठाए थे और फिलहाल पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो कई सारे स्टेप्स नए सरकार ने उठाए हैं या फिर विचार किए हैं। एक स्टेप जो सरकार ने चावल की महंगाई को रोकने के लिए किया है वो ये है कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। अब सरकार जो चावल एफसीआई के गोडाउन से डिस्टिलरीज को जाता है उस पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को संतुष्ट किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। इसी क्रम में सरकार ने, अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों में एफसीआई के गोडाउन से किसी भी डिस्टिलरी को कोई स्टॉक चावल का नहीं भेजा गया है। अब सरकार इसको लेकर आगे एक रेगुलेशन ला सकती है जिसमें कि जो फिक्स्ड कोटा था यानी कि 34 एलएमटी का जो फिक्स कोटा था उसको रेस्ट्रिक्ट करके और कम किया जा सकता है। अभी तक सरकार की तरफ से सिर्फ 14 एलएमटी डिस्टिलरीज को गया है, सरकार इसको 20 तक रेस्ट्रिक्ट करने का विचार कर रही है। इसके साथ साथ गेहूं की अगर बात करते हैं तो गेहूं पर तमाम तरीके के स्टॉक लिमिट से लेकर प्राइस कंट्रोल ओएमएसएस के जरिए सरकार खुले बाजार में भी जारी कर रही थी। अब सरकार एक स्टेप और आगे लेकर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या फिर पूरी तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी मुक्त इंपोर्ट के लिए सरकार आगे कोशिश कर सकती है, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि त्योहारी सीजन है, दाम बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सप्लाई का क्रंच दिख सकता है या फिर आर्टिफिशियल क्रंच हो सकता है। साथ साथ जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन बदल रही है, रूस ने जिस तरह से ब्लैक सी के जो डील है उससे अपने पैर वापस ले लिए हैं, इन सब का एक जो कदम है, ये जो सारे कदम है ये कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन को बढ़ोतरी करेंगे। ऐसे में सरकार एहतियातन उन सारी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती है जिससे कि त्योहारी सीजन में किसी भी तरीके की क्राइसिस ना हो और ना ही दामों पर इसका कोई विपरीत असर देखने को मिले। इसलिए सरकार अगले कुछ दिनों में इस तरह के कई सारे स्टेप्स उठाने वाली है। मसलन गेहूं को इंपोर्ट ड्यूटी से फ्री इंपोर्ट कर सकती है, चावल का जो है स्टॉक संतुष्ट करने के लिए एफसीआई के गोडाउन से सिर्फ लोगों के खाने के लिए जारी हो सकता है। इसके साथ साथ चीनी और खाद्य तेल को लेकर भी सरकार कई सारे स्टेप्स सोच रही है जिसको कि अगले कुछ दिनों में हमारे सामने हम देख पाएंगे। लेकिन सरकार फिलहाल इसी चिंता में है कि लोगों को त्योहारी सीजन में इसका कोई खामियाजा या फिर इसका नुकसान न झेलना पड़े, और सरकार भी नहीं चाहती है कि इलेक्शन ईयर है, 2024 की शुरुआत है, ऐसे में किसी भी तरीके से वो महंगाई को लेकर आगे बढ़े। इसलिए सरकार इस तरह के सारे एहतियाती कदम उठा रही है जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके।